हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग स्टडी प्रॉपरली एंड आई होप एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। स्टूडेंट, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस पे बात किया था एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस बेसिकली इन इंटीरियर ऑफ द मटेरियल, व्हाट फैक्टर are affected the resistance. In order to study of the tractor, we have defined some terms like conductivity, resistivity, mobility, etc., and we have discussed some problem based on that topic also. Student, now we are able to study if the combination of resistance, if you already aware what is the resistance actually and how does resistance depend on some factors. So today we will discuss about the combination of resistance. हम लोग आज combination of resistance पे बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं वहां से कि बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा डिस्कशन में कर लूँ। रेजिस्टेंस को बेसिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ये किस तरह की लाइन से ऐसा, ये रिप्रेजेंटेशन है रेजिस्टेंस का। अब इसमें अगर हम कोई बैटरी जोड़ते हैं, सेल जोड़ते हैं, सेल या बैटरी को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में एक्चुअली। बस थोड़ा सा यहाँ से देखोगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या चीज़ें ध्यान देनी है। सपोज यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ दिया, ये इस तरह की दो, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। इस बड़ी लाइन को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और छोटी को निगेटिव बताते हैं। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो निगेटिव वाले का पोटेंशियल क्या होता है, 0, और बड़ी जो पॉजिटिव टर्मिनल उसका पोटेंशियल क्या होता है, V वोल्ट होता है। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। जरा सा समझो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कनेक्टिंग वायर, connecting wire basically made from the conductor or good conductor like copper etc, which having approximate negligible resistance, जिसमें लगभग कितना होता है, negligible resistance होता है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है हमें मानते हैं और यहाँ का पोटेंशियल V है, तो नो डाउट यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा, या एक पॉइंट यहाँ ले लें तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि इस दौरान कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ तक होगा। नाउ अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा और यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा, यानी अगर एक पॉइंट यहाँ लेते हैं इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, V होगा। तो इतनी दूर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V होगा। V पोटेंशियल कितने का होगा, इतना होगा, और V इक्वल टू आई आर होता है। हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है, मसला में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ का पोटेंशियल, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो V ए बी जो है हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास है V माइनस 0 यानी V वोल्ट, और इसकी वैल्यू होगी I इंटू आर की। अगर ये करंट I ड्रॉ कर रहा है तो ये छोटे से टर्म्स थे जो हमको हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। अभी ना हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमने पहले भी सीखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं थोड़ा डिस्कशन इस पे करूंगा, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेसिकली। पहला हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन में 2 तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ने, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कुछ बातें देखिए। पहला हम लोग बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं। सपोज ये 3 रजिस्टर हमने जोड़ लिए और यहाँ से एक बैटरी इस तरह से कनेक्ट कर दी, V वोल्ट की बैटरी यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब V वोल्ट की बैटरी अप्लाई किया तो ये करंट बनाएगी, इस वजह से I करंट जो आएगी,
सपोज इसने बनाया करंट आई, तो आई करंट यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। तो पहला पॉइंट जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है वो क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ऑल रजिस्टर इज सेम। करंट सब में सेम रहती है, करंट इन ऑल रजिस्टर, ऑल रजिस्टर इन सीरीज इज सेम। पहली बात मतलब करंट सारे रजिस्टर में सेम रहने का सेंस ये है कि करंट के जाने का एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो इसलिए करंट क्या होगी, सेम होगी। अब देखो एक चीज जो यहाँ आपने देखा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इसका जीरो, तो नो डाउट यहाँ का पोटेंशियल V होगा, यहाँ का जीरो होगा। तो V के बाद जीरो तुरंत तो आ नहीं गया, कुछ यहाँ कम हुआ, कुछ यहाँ कम हुआ, कुछ यहाँ कम हुआ, क्योंकि हर जगह पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हैं। यहाँ क्या था, यहाँ तक V था, यहाँ जीरो हो गया, तो यही एक था जो डिक्रीज। यहाँ क्या है कि ये भी घटाएगा, ये भी घटाएगा, ये भी घटाएगा, यानी इन सब रजिस्टर पर जो पोटेंशियल होंगे वो डिफरेंट होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस across each register in series are different. Potential difference across each register in series is different. ये डिफरेंट होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं, सपोज इसका रेजिस्टेंस वैल्यू लिख दिया जाए, R1 है, ये R2 है, ये R3 है जो सीरीज में जोड़े गए थे। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, ऐसा मान लेते हैं। जब डिफरेंट है कुछ भी मान लेते हैं। अब सेकंड थिंग ये है कि नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो नेट पोटेंशियल इन सब के सम के बराबर होगा। तीसरा ये है कि नेट पोटेंशियल is sum of potential drop across all। सब पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, उनके सम के बराबर नेट पोटेंशियल होगा। इसके जगह पे मैं एक रजिस्टर मान लेता हूँ, जैसा कि 10th में पढ़ते रहे हो सब लोग कि अगर इसके जगह पर एक रेजिस्टेंस मान लिया जाए R, और यहाँ से ये बैटरी जुड़ी है, R इक्विवेलेंट मान लिया जाए, यहाँ से ये बैटरी जुड़ी है V वोल्ट की, करंट आई जाएगी, तो जो पोटेंशियल V होगा वो इनके सम के बराबर होगा। हम लिखेंगे नेट पोटेंशियल, हमने लिखा क्या कि सम के बराबर होगा। देयरफॉर V इक्विवेलेंट या V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से V इक्वल टू होता I इंटू आर, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़े हैं, पिछले टर्म पे हमने डिराइव किया था ओम्स लॉ इक्वल टू I इंटू आर, और फिर रेजिस्टेंस पे हम लोगों ने बातें की थी। तो V इक्वल टू यहाँ के टर्म पे लिखेंगे I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 I इंटू R1, करंट सेम है, I R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, इसका R1 R2 R3, I सेम है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज में अगर रजिस्टर होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस ऐड होते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो एक छोटा टर्म ये सोच सकते हैं कि अगर n रजिस्टर सीरीज में हुए तो उनका इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना हो जाएगा, n इंटू आर, अगर सब सेम है, यानी सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यहाँ लिखते हैं। ये सब 10th की नॉलेज है तो इसलिए मैं इसको बड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात किया जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक तो ये होगा कि जैसे यहाँ एक ही रास्ता था करंट को जाने के लिए, वहाँ एक ही रास्ते नहीं बल्कि और रास्ते होंगे, तो करंट डिवाइड होती। जैसे मैं पहले तो सर्किट देख लो इस तरह की, कोई एक जनरल, एक कोई जनरल सर्किट पे बात करते हैं।
ये मैंने एक जनरल सर्किट यहाँ पे ड्राइव कर लिया, यहाँ से बैटरी लगा लिया। सपोज इसका R1, R2, R3 रेजिस्टेंस। अब एक चीज देखेंगे कि जैसे इसका पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो पहली बात जो सामने आ रही है वो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर in parallel combination is same। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, करंट सेम रहता। दूसरा, यहाँ सपोज इसने करंट बनाया I, तो कुछ करंट यहाँ से जाएगी, कुछ यहाँ से जाएगी, कुछ यहाँ से जाएगी। जब तीन रास्ते हैं तो अलग अलग करंट अलग अलग रास्ते से जाएगी। तो हम मानते हैं यहाँ पर करंट I1 गई, यहाँ पर I2 गई और यहाँ पर I3 गई। करंट भी स्केलर क्वांटिटी थी, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने टेंसर स्केलर क्वांटिटी कहा था, तो इसको भी डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, यानी नेट करंट क्या होगी, सम ऑफ ऑल करंट के बराबर हो जाएगी। करंट in each resistor in parallel combination are different। नेट करंट क्या होगा, is sum of current in all register in parallel। नेट करंट कितना होगा, उन सब के सम के बराबर होगा। ये वाला पोर्शन मैं रफ करूंगा, इसको सब लोग लिख लेंगे। अब देखें करंट आई, सपोज इसकी जगह पे भी हम एक इक्विवेलेंट सर्किट मान लें कि ये एक रेजिस्टर है R, इसमें ये V वोल्ट की बैटरी लगी थी जिसने करंट I बनाया था, और इन सब की जगह पर एक रेजिस्टेंस हो गया R इक्विवेलेंट, जिसमें से करंट इस तरह से गई। तो अभी करंट I इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, जैसा कि लास्ट लाइन लिखा है कि नेट करंट क्या होगी, सबके सब रजिस्टर में जो करंट है उनके सम के बराबर होगी। अभी जानते क्या है कि सिंस V इक्वल टू होता है I इंटू R, यहाँ से I की वैल्यू V बाई R होगा, तो V तो सेम है, V अपॉन R मतलब ये कौन सा, इक्विवेलेंट, इक्वल टू I1 में कितना हो जाएगा, V सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पहली लाइन लिखी है, तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, यानी 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यानी इट इज टोटली डिफर फ्रॉम एज combination of capacitor we already have seen, in which series combination of capacitor we have seen that it are connected, if two capacitor are connected in series then a combination is equivalent capacitance is totally different, as in the case of resistor combine in the series, resistor series में combine होता है तो directly add होता है, और कैपेसिटर कंबाइन होता है सीरीज में तो क्या होता है, 1/C के टर्म पे हम लोग लिखते थे। बहरहाल दो रजिस्टर अगर होंगे, मोस्ट कॉमन यूज जो आएगा आपको कि दो रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, उनका इक्विवेलेंट होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सारी चीजें आप 10th में पढ़ते हैं। अब ये चीजें ध्यान में रख के कुछ एक सर्किट हमको दिए जाते हैं, उसमें करंट पूछता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है, या पोटेंशियल ड्रॉप पूछता है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कुछ एक क्वेश्चन हम अभी के क्लास में डिस्कस करते हैं जो कि बोर्ड ने पूछे हुए हैं, या कुछ एक
कॉम्प्लिकेटेड होंगे सर्किट उन पे बात करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन अभी देखते हैं। तो ये आई थिंक हो गया होगा, तो इसको मैं रफ करता हूँ पहले तो, और एक कुछ एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में ये है कि सीबीएसई ने 17 में एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन का सर्किट और उसमें अभी बनाता हूँ। उसमें करंट उसने पूछा था कि टोटल करंट कितनी होगी और सेल कितनी करंट बना रहा है, ये क्वेश्चन उसने पूछा था। तो एक नेटवर्क दिया था उसने। नेटवर्क क्या था मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो 17 का क्वेश्चन है, सीबीएसई ने पूछा था। इस तरह का सर्किट एक था, इसमें एक यहाँ से बैटरी लगाया था। पहले से ना वो बनो, ये कोई वीट स्टोन नहीं बना रहा हूँ मैं, उस पर डिस्कस करूंगा बाद में। अभी वीट स्टोन का कोई क्वेश्चन मैं इधर नहीं डिस्कस करूँगा जब तक उसको पढ़ाएंगे नहीं। ड्रॉ करते ही सोचने लगे वीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। ये V वोल्ट का बैटरी था, यहाँ पर रेजिस्टेंस स्मॉल r था। इन सब ब्रांच पे भी रेजिस्टेंस लगे थे इस तरह से। सब पे रेजिस्टेंस क्या था? R था। ये सारे रेजिस्टेंस भी R थे। हमसे पूछा कि बैटरी ने कितना करंट बनाया, हाउ मच करंट ड्रॉन बाय द बैटरी। कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय बैटरी इन सर्किट, गिवन सर्किट। एक दो ऑप्शन थे इसमें, एक तो करंट पूछा था, दूसरा पावर पूछा था, और 3 नंबर का क्वेश्चन ही आया। तो करंट कितना इसने ड्रॉ किया, ये कैसे आएगा? तो जो V इक्वल टू I इंटू आर वाला इक्वेशन लगाते हैं वो एक रेजिस्टेंस के लगाते हैं, नेटवर्क के लिए नहीं। तो नेटवर्क के जगह पे पहले हमको क्या निकालना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। इस सर्किट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ध्यान से देखो कि कौन से सीरीज में जुड़े हैं, कौन से पैरेलल में जुड़े हैं, और रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल सीरीज का लगा के इसका इक्विवेलेंट निकालो। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बनाते हैं, ध्यान देंगे इसको। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इस तरह से। ये वाला रजिस्टर देख रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से दोनों के टर्मिनल एक दूसरे टर्मिनल यहाँ से जुड़े हैं, तो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में सबको दिखने चाहिए इस तरह से। इसको ऐसे बना, फिर यहाँ पर एक पॉइंट जुड़ा, इसको हम यहाँ से ऐसे बना देते हैं। फिर ये वाला दोनों ब्रांच बना लेते हैं। तो ये सर्किट को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस तरह से। ये अभी कुछ एक चीजें क्लियर हो रही हैं। क्लियर ये हो रही हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो इनको पहले सभी आर है, इनको पहले सिंप्लीफाई कर लें। अगर दो आर रेजिस्टेंस के पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2। तो इसकी जगह पर R/2, इसकी जगह पर R/2, ये R/2 और ये भी क्या हमने बना लिया R/2। बाकी ये R है
और ये भी क्या है, आर है। ये वाला r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। स्मॉल गया है तो स्मॉल ले लो, ये आर और ये बैटरी जैसे थी वैसे जुड़ी है एक बैटरी इस तरह से, एक इसका रजिस्टर यहाँ भी स्मॉल आर है। r/2 सीरीज में है, r हो जाएगा r+r यानी कितना आ जाएगा, r/3 आ जाएगा। 1/r + 1/r + 1/r 1/3/r आ जाएगा और r इक्वलेंट हो जाएगा r/3। मैं लिखता हूँ, देखो इन सब की जगह पर लिखते हैं 1/r इतने का, यानी ऐसा। इस सर्किट को अभी पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा इस तरह से। यहाँ से बैटरी लगी है और इस पे भी एक रेजिस्टेंस R है। ये R कितना होगा जरा सा देखना, 1/r = 1/r स्मॉल r + 1/r + 1/r। इसकी जगह पर R हो जाएगा, ये दोनों R है, ये तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है तो हो जाएगा 1/r 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 इक्विवेलेंट = हो जाएगा 3/r, यानी R इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, r/3। स्मॉल r है ये, r/3। अब इसकी जगह पर r/3 हो गया और ये r आ जाएगा, ये आ गया हमारा r/3 और ये r। नाउ r/3 और r कैसे हैं, सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, r नेट लिखते हैं, r इक्विवेलेंट r/3 एंड r इन सीरीज, सो नेट इक्विवेलेंट = हो जाएगा r/3 + r, यानी इसकी जगह पर आ जाएगा कितना, 4/3r। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा आ गया इस पूरे नेटवर्क का, वो कितना हो गया, 4/3r आ गया। पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछा है कि करंट कितना ड्रॉन हो रही है, उस सर्किट में कितना करंट ड्रॉ होगी, हमसे पूछा गया। अब करंट इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू देखिए, नाउ V इक्वल टू होता है I × R, तो I = V/R। V कितना है, V वोल्ट ही है, और R आपने निकाल लिया कितना, 4/3, तो I = कितना हो जाएगा, V और R की जगह पर 4/3R, यानी आ जाएगा 3/4 V × R। ये क्या हो गया, करंट का इक्वेशन आ गया। तो बेसिकली आपको ध्यान ये देना रहेगा कि सर्किट में रजिस्टर जो जुड़े हैं वो सीरीज में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, या किस तरह से जुड़े हैं, ये मेन चीज आपको ध्यान देना है। एक और सर्किट अभी करता हूं मैं, जैसे दूसरी एक सर्किट लेते हैं। एक सर्किट कुछ इस तरह से है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये 6, ये 3, ये 6, ये 3, ये 3। ये एक हमारे पास सर्किट है। पूछा कि फाइंड RAB, AB के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एक चीज ये ध्यान देनी है कि ये दो टर्मिनल है, तो इसी दोनों टर्मिनल पे बैटरी लगी होगी, उससे मतलब है। अब उससे करंट जो जा रही है वो डिवाइड हो रही है या सेम करंट जा रही है, जिसके बिहाफ पे हम ये बताते हैं कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हम बता पाते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से होगा। B से अगर हम शुरू करते हैं तो पाते हैं कि एक करंट, सपोज ये बैटरी ऐसे ही लगी, तो यहाँ पर एक करंट जाएगी, फिर ये करंट डिवाइड हो जाएगी, फिर ये करंट यहाँ डिवाइड होगी। तो B से जाने पर हमारा कैलकुलेशन नहीं ठीक हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, A से चलते हैं। हम कहते हैं A से जो भी करंट जाएगी वो इतने में सेम रहेगी, और यहाँ जाके डिवाइड होगी, तो इतने का एक बार रेजिस्टेंस निकाल लें, फिर इसका निकाल लें, फिर इसका निकाल लें, फिर ऐसे निकाल लें। तो इस तरह से सॉल्व करते हुए आए। बहुत केयरफुली ध्यान दीजिए, ये 3 और 3 में जो करंट होगी वो सेम होगी, तो सीरीज में होगा, यानी इसकी जगह पर 6 ओम हो सकता है, और 6 ओम प्लस ये वाला जो 6 ओम है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ओम। एक बार मैं सर्किट ड्रॉ करूंगा, देखिए ये जो सर्किट है अभी, इसका अगर थोड़ा सा बनाएंगे तो ये दोनों 6 आ जाएंगे और इसके जगह पर ये 6 है, तो 6 और 6 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो जो सर्किट दिखेगा वो एक बार ड्रॉ करता हूँ, ध्यान दें। ये ए है, ये बी है, 3 और 3 सीरीज में थे, 6 हो गए, 6 और 6 पैरेलल में थे, तो इनकी जगह पर जो होगा, इनकी जगह पर ये 3 हो जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। सेम में ऐसे क्या है, देखो ऐसे हो, एक इस तरह से है, फिर उसके बाद एक ब्रांच ये है ऐसे, फिर उसके बाद एक और है, और इनकी जगह पर जो आया वो ये वाली लाइन थी, इनकी जगह पर कितना आ गया 3, इस पर कितना है 3, और ये है 6, और ये है 3, ये है 6, ये है 3, और ये भी क्या है 3। अब फिर से देखो 3 और 3 6 सीरीज में, 6 के साथ ये 6 पैरेलल में, फिर से 3 आ गया, फिर ये 3 और ये 3 सीरीज में होंगे, ये 6 उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, 6 और 6 पैरेलल में हो गए, 3 आ गया। अब फिर यहाँ से 3 3 6, ये 6 है सीरीज में, तो ये हो गया इसकी जगह पर 6, और ये वाला इसके साथ क्या है पैरेलल है। तो फिर से एक लाइन देखते चलो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। 3 3 6 सीरीज में है, तो ये ब्रांच कुछ इस तरह से दिखेगी। 3 3 6 सीरीज में हो गए, 6 6 पैरेलल, तो इनकी जगह पर 3, यानी इस पूरे यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये एक ब्रांच ऐसे, और यहाँ पर आ गया हमारा 3 ओम। ये कितना है 3, ये है 6 ओम, और ये है 3, और ये भी क्या है 3। अब फिर से 3 और 3 क्या है सीरीज में, 6 हो गए, 6 6 के साथ पैरेलल हो गया, तो अब ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगी, 6 और 6, इसकी जगह पर 3 आ जाएगा। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड हो गया, यानी इसकी जगह पर आ गया हमारे पास 3 ओम, इसकी जगह पर आ गया 3 ओम, और इसकी जगह पर आ गया 3 है ही इसकी जगह। 3 और 3 सीरीज में है, तो यहाँ हो जाएगा 6, और 6 के साथ 3 आ जाएगा पैरेलल में, यानी हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा 6 और 3। 6 और 3 को सॉल्व करेंगे, दो रजिस्टर अगर पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट जो होगा नेट हो जाएगा वो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 इक्वल टू 2 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। इस तरह से सर्किट हम लोग सॉल्व करते हैं। एक कोई 13 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन था 2013 का, कि उनके पास एक सर्किट ये था कि, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट था। उसमें क्वेश्चन इन्होंने पूछा, दो क्वेश्चन पूछे थे। एक तो उन्होंने पूछा कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, और दूसरा इन्होंने पूछा कि ए और डी में करंट कितना जाएगा। दो क्वेश्चन पूछा था। पहला क्या पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, और दूसरा ऑप्शन इसमें पूछा है इन्होंने, सेकेंड ऑप्शन इज करंट इन एडी। ये दो चीजें पूछी गई। एडी में कितना करंट जाएगी ये हमसे पूछा गया। अब ना इस टाइप के क्वेश्चन में पहले इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट कितना होगा, तो एक चीज बहुत केयरफुली ये ध्यान देना कि एक नया कंपोनेंट इसने ऐड किया, 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। और कैपेसिटर ऐड करने से ये चीज आपके ध्यान में होना चाहिए कि कैपेसिटर क्या डीसी या बैटरी लगाने पर उससे करंट जाती थी। तो आंसर है कि अगर कैपेसिटर सर्किट में लगा है तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगी, यानी I इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो करंट यहाँ से बनेगी इस रास्ते से ऐसे जाएगी, यानी यहाँ पर ऐसे करंट जाएगी इसे, और ये ऐसे होकर चली जाएगी।
यहाँ पर तो करंट ही नहीं जा रही, तो इस कंपोनेंट का कोई मीनिंग नहीं है हमारे पास, तो इसको हमको सर्किट में इंक्लूड ही नहीं करना है। अब देखिए, अब यहाँ से आइए, बी सी ए बी सी डी का रेजिस्टेंस निकालिए। तो बी सी और सी डी दोनों सीरीज में हैं, 3 ओम के हैं, तो इसके जगह पर 6 ओम आ जाएगा और ये 3 ओम के साथ पैरेलल में होगा। सर्किट को रीड्रॉ ना करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखना कि 3 ओम और 3 ओम यानी बी सी और सी डी के जो रेजिस्टेंस हैं आर बी सी और आर सी डी वो सीरीज में है। तो हम लिखेंगे, देखिए, सिंस आर बी सी एंड आर सी डी आर इन सीरीज, अगर ये सीरीज में है तो इनकी जगह पर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अगर रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस सम होता है, यानी इसकी जगह पर 6 हो जाएगा। सो आर ए बी सी डी जो होगा वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब ये 6 ओम और आर ए डी वो पैरेलल में, 6 और 3 पैरेलल। नाउ आर ये आर ए बी सी डी एंड आर ए डी आर इन पैरेलल, तो इसके क्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर मान लेते हैं, हो जाएगा R1 इंटू आर टू अपन आर प्लस आर टू, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 इक्वल टू 2 ओम। इसकी जगह पर एक रजिस्टर आ गया 2 ओम, 2 और 3 सीरीज में है, तो यहाँ से हो जाएगा, नाउ आर ए डी एंड आर डी एफ, आर ए डी और आर डी एफ किस में है, सीरीज में, आर इन सीरीज, तो इनकी जगह पर कितना हो जाएगा, आर ए एफ जो आएगा हमारे पास, या नेट जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 + 2 = 5 ओम। आर इक्विवेलेंट यही हो गया, कितना हो गया, 5 ओम। अब देखिए, करंट पूछा है एडी में, तो जो करंट यहाँ जाएगी, जब एक किसके जगह पर एक बन गया तो जो करंट यहाँ जाएगी यहाँ से चली जाएगी। कुछ ऐसे पकड़ते हैं तो टोटल करंट जो इस सर्किट में जा रही हो इसमें भी होगी। तो करंट अक्रॉस एडी निकालते हैं। हमारे पास क्या क्या मिल गया, रेजिस्टेंस 5 ओम का मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 15 ओम है। तो करंट कितना हो जाएगा, नाउ V = होगा I × R, तो I = V/R यानी 15/5 3 एम्पियर करेंगे। क्योंकि देखो, जब इसकी जगह पर एक मान लिए थे तो जो करंट यहाँ से जाएगी वही यहाँ से जाएगी, या जो नेट पूरे में से जाती है वही करंट जाती है, तो करंट सेम होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था।